उन्होंने कहा कि जो इदारे हैं वो अप्रोच कर रहे हैं इमरान खान को। दूसरी तरफ ISPR बार बार कह रहा है हमें सियासत में ना घसीटें, लेकिन आज जरदारी साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे एक सवाल हुआ, उन्होंने उसमें कह दिया कि जी जनरल फैज़ तो खुदे लाइन लग गए हैं। लग ये रहा है कि फ़ौज चाहे या ना चाहे, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन तमाम बहस का पाकिस्तान की सियासत का महवर एक बार फिर पाकिस्तान फ़ौज ही बनती जा रही है। कोई पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कह रहा है, कोई पार्ट ऑफ सोल्यूशन कह रहा है, हो क्या रहा है, कहाँ जाके बात रुकेगी, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आज मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन अप है। हम ख्वाजा आसिफ साहब से बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, मैं उनसे शुरू करूँगा। बाद में हम ख्वाजा असद उमर से भी बात करेंगे। हम फैसल वावडा साहब हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे, और हमारे साथ रिटायर्ड जनरल साहब भी होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मालिक साहब। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। अगर तो कोई बड़े फैसले आप लोगों ने कर लिए तो वो भी शेयर कर दें, लेकिन आज आपने जो आपका इंटरव्यू चला है और फिर शेख रशीद साहब की यहाँ पे जो बातें हुई हैं, उसने एक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। मैं दो कमेंट आपके पहले चलाना चाहता हूँ ताकि ऑडियंस को फ्रेश कर दूँ मेमोरी। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट नहीं हो सकता, उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकता है, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंटमेंट? मेरा ख्याल है उससे वो इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज़ का नाम ही है लिस्ट में, तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा? PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट? मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। ऑल दोज नेम्स व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ। तो ख्वाजा साहब, क्या आप लोग ब्लिंक कर गए हैं जो ये अर्ली इलेक्शन नवंबर से पहले तक की? हमारा तो यहाँ सारे बात करते थे कि जी नवंबर से पहले तो कुछ भी नहीं होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, और ये तो बिल्कुल उसके बाद की बात करेंगे। जो भी आपके बयान से एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में। तो आपने इतना लंबा सवाल कर दिया है कि मैं उसका शुरू का हिस्सा भूल जाता हूँ। अब मेरी को उम्र का भी ख्याल करें मालिक साहब, जो है कुछ अपनी उम्र का भी ख्याल कर लें। बात असल में ये है कि मैं तो लंदन में नहीं इंटरव्यू दिया, मैं ये पाकिस्तान में ये इंटरव्यू दे के आया हूँ वहाँ पे, जिसके इंटरव्यू की बात हो रही है। दूसरा जो है, मैंने बिल्कुल की, देखें मैं GHQ अगर 5 नाम भेजता है या 6 भी भेज देता है, तो वो नाम जो है, हमारा काम ये नहीं है कि जी के फलां नाम भिजवाएं या फलां नाम ना भिजवाएं। मेरे नहीं ख्याल कि ये पॉलिटिकल हुकूमत का नाम होता है, काम होता है। ये तो जो भी नाम वो भेजते हैं उसमें से हमने पिक करना होता है, वो सीनियरिटी के हिसाब से भेजते हैं। मुझे 2 दफ़ा का ये एक्सपीरियंस है, 2013 का और 2016 का, और मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। एक तो ये बात हो गई, और उसमें जो भी नाम होगा वो ऑब्वियसली अगर GHQ भेजता है तो फॉर कंसिडरेशन भेजता है, कोई ऐसे खाली खुली जो है वो खानापुरी के लिए नहीं भेजता। एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो है ना, मैंने इलेक्शन के जो बात की है वो बिल्कुल 100% मैंने बात की है इस अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट था इस गुफ्तगू का उस वक्त उस स्पैन में, टाइम स्पैन में, वो उसका इस गुफ्तगू का उस वक्त उस स्पैन में, टाइम स्पैन में, वो कॉन्टेक्स्ट जो था वो अपॉइंटमेंट थी चीफ की, जो है कि नवंबर में ड्यू है, तो उसके वक्त क्या होगा। तो मैंने कहा जी अगर हम होंगे तो हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे, नहीं तो अगर उससे पहले इलेक्शन जो है वो हो जाते हैं तो नई गवर्नमेंट कर लेगी। उन्होंने कहा उससे पहले इलेक्शन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कोई इलेक्शन का जो है पॉसिबिलिटी जो है, जिस तरह फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन जा रही है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने पॉसिबिलिटी डिस्कस की है, मैंने कोई कैटेगोरिक आंसर नहीं दिया। दूसरा, जरदारी साहब ने जो बात की है, अभी मुझे बताया गया है, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि जो 2-3 रिफॉर्म्स हैं वो हम बिल्कुल करेंगे, और ये पिछली हुकूमत के वक्त भी जो है ये डिस्कस होते रहे हैं गवर्नमेंट पार्टी में और अपोजिशन में, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी थे और जिसमें नायब का लॉ भी था, 1-2 और कानून भी थे। इस सारे के सारे डिस्कस होते रहे, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट मेनी टाइम्स, मल्टीपल ओकेजन्स पे डिस्कस हुए हैं। तो वी विल इंशाल्लाह ताला ये रिफॉर्म्स करेंगे और इलेक्शन जो है वो
हमारे पास 14 महीने तो हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन, और पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो लीडरशिप जो है, कोलिशन की लीडरशिप जो है वो किसी वक्त भी ले सकती है। अच्छा, उसमें कोई टाइम बार तो नहीं ना है इसमें। खान साहब ये बताएं, ये एक पहले काफ़ी दिनों की ब्रेक के बाद ISPR ने बड़ा एक स्टर्न सा बयान आया था कि जी बिल्कुल आप फौज को बीच में ना लाएं, सियासत में ना घसीटें सब कुछ, लेकिन आज फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इदारे हमें अप्रोच कर रहे हैं इमरान खान को, हमारी मुख्तदर इदारों से मुलाकातें जारी हैं, और अगर आप चाहते हैं तो एक क्लिप उनका काइंडली सुन लीजिए जिसमें कितने ये स्पेसिफिकली वो एक बात कर रहे हैं। बातचीत तो चल रही है ना मुख्तदर हलकों से, ये तो नहीं होता कि बातचीत मुख्तदर हलके खत्म कर देते हैं। हालात जितने भी खराब हों, ये उनका फर्ज है कि तमाम पार्टियों से राब्ते रखें, और हमारे साथ भी इनके राब्ते थे, हैं और रहेंगे। फर्ज है कि वो तमाम लोगों से राब्ते में रहें, और क्या अगर ये बातचीत हो रही है तो जो सबका एक कॉमन कंसेंसस था कि इमरान खान साहब इतना प्रेशर बना रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आर्मी की क़यादत शुड ब्लिंक, तो क्या शेख साहब की बात से लग रहा है आपको कि ब्लिंक कर रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शेख साहब जो हैं वो उन्होंने कभी इस बात को छुपाया नहीं है, बल्कि वो ओवरब्लो करके जो है एग्जेजुरेट करके बताते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है बहुत ताल्लुकात हैं, और वो पिछले 40-50 साल से एस्टेब्लिशमेंट के जो है फेवरेट हैं। ये वो बड़ा प्राइड लेते हैं इस चीज़ में, तो इसलिए वो, मेरा मतलब है कि दुकान तो खुली रखनी है ना, वो दुकान खुली रख रहे हैं कि जी हमारे साथ राब्ता है। लेकिन एक बात जो है, हम जितना बार बार कह रहे हैं कि वो अदारा जो है वो और बाकी अदारे भी, नॉट जस्ट एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि अदलिया भी, बल्कि पार्लियामेंट भी, और भी जो कानूनी और आइनी अदारे जो हैं वो जो डिफाइंड उनकी हदूद हैं उनमें रहें, उनमें ऑपरेट करें, और यही पाकिस्तान की इसमें बका है, और यही हमारी प्रॉब्लम्स का इसमें हल है, जो पिछले 70-75 साल से हमें जो प्रॉब्लम जो है वो पड़ी हुई हैं। लेकिन ये बार बार उनको इनवाइट कर रहे हैं, कभी चौकीदार कह के जेल में उनको बुलाया जा रहा है, कभी उनको जो है उनकी मिन्नत तरले किए जा रहे हैं, कभी उनको जो है वो सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कभी कह रहा है जी कि बिल्कुल किसी का जो है काम नहीं है आइन की, अगर देखा जाए आइन को, कि वो जो है मुख्तदर हल्के जो हैं वो पार्टियों के साथ राब्ते में रहें। ऐसी तो कहीं भी डेफिनेशन नहीं, मुझे तो कम से कम आइन में कहीं नजर नहीं आई। तो ये क्यों नहीं रहने देते उनको अपने आइनी रोल के अंदर और अपने प्रोफेशनल रोल के अंदर? जितना आप सियासत में खींचेंगे फौज के अदारे को, उतना आप मलाइन करेंगे। क्या ये लोग अपने सियासी, मेरी प्लीज आधा मिनट दे दें, आधा मिनट। जी आप अपने जाती मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए, अपने नैरो जो है इंटरेस्ट के लिए जो है, आप जब फौज के अदारे को बीच में मलाइन करते हैं, उनको खींचते हैं, तो लाजमी तौर पे सियासत तो एक ज्यादा इतना जो है वो साफ सुथरा काम नहीं है, उसमें तो थोड़ी बहुत ही जो है फाउल प्ले होता है। तो उसमें बाद अदारों को, मसलन अदलिया है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो आइन में इसलिए दूर रखा गया है, डिफाइन किया गया है आइन के अंदर कि ये दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्वड इन इट। लेकिन वो maybe they have taken a leaf from नवाज शरीफ साहब प्लेबुक के पहले उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया, नाम ले लेके क्रिटिसाइज किया, फिर बाद में इदारों ने उनसे भी बात की। नहीं, आप देखें, आप अपना आर्गुमेंट बैलेंस कर रहे हैं, मुझे पता है ये कंपल्शन है आपकी, लेकिन ये है, मैंने बिल्कुल उस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, हमने क्रिटिसाइज किया उनके रोल के लिए, जो भी वक्तन फक्तन पिछले 70-72 साल में इंटरवेंशन होती रही हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता भी रहा है, डायरेक्ट हुई, इनडायरेक्ट हुई, उस पर क्रिटिसिज्म। मैं उसी बात पे अभी मैंने आर्गुमेंट दिया है कि ये चीजें जो है ना वो मिलाइन करती हैं, सियासत जो है मिलाइन करती है। अच्छा साहब, आखिरी सवाल, अगर पॉलिटिकल जजमेंट देगी अदलिया मलाइन होगी, अगर सियासत में मुदाखलत जो है एस्टेब्लिशमेंट करेगी, एस्टेब्लिशमेंट मलाइन होगी। ये काम तो ऐसा है। आपकी बात से सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दो छोटे सवाल। आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपने कहा क्लियर सेपरेशन है कि मौजूदा हुकूमत, आप लोग और फौज, आप लोग आपस में सियासत डिस्कस नहीं कर रहे, क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ?
देखिए पॉलिटिकल डिस्कशन के भी 2-3 फॉर्म्स हैं। एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल जो है अरेंजमेंट्स जो है या हुकूमतें बनाना, हुकूमतें तोड़ना, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात पॉलिटिकल डिस्कशन ये जरूर होती है जो 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 विच रिलेट्स टू सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, विच रिलेट्स टू डिफेंस। ठीक है, लास्ट क्विक क्वेश्चन, 10 सेकंड, वेरी क्विक क्वेश्चन। आज बिल पेश किया है नूर आलम खान साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि राइट ऑफ वोट ड्यूल नेशनल से ले लिया जाए। ये तो उनका बिल उन्होंने पेश किया है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि बिल्कुल बिल राइट टू वोट ले लिया जाए ड्यूल नेशनल से? देखिए उन्होंने, अगर मेरा ख्याल है आपने पूरा कानून नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि ये ओथ जिन्होंने ली है एलिजियंस की, चाहे वो ब्रिटेन में ली है चाहे वो यूएस में ली है, उनके पास राइट का वोट नहीं होना चाहिए। जब ड्यूल नेशनैलिटी होती है और उसमें एक और मुल्क की, पाकिस्तान के अलावा उसके साथ, तो आप सपोर्ट करते हैं कि ड्यूल नेशनल्स को नहीं होना चाहिए राइट ऑफ वोट? ड्यूल नेशनल को नहीं होना चाहिए जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं एक आधे से भी कम मिनट आपको लूंगा। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो 70% जो है मिडिल ईस्ट में जो हमारे वर्कर्स हैं वो हैं जिनके पास कोई ड्यूल पर नेशनलिटी नहीं। हमारे यहाँ पे यूके में 1.6 और 1.7 मिलियन पाकिस्तानी, उनके पास पता नहीं कितने के पास पासपोर्ट है, कितने के पास नहीं है। इसी तरह अमेरिका में 1 मिलियन है और 500 मिलियन जो है ना वो यूरोप में बैठा हुआ है। इन लोगों के पास पासपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 75% जो यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतर, कुवैत, बहरीन, मस्कत में जो लोग रहते हैं, विच आर अबाउट 6.5 मिलियन, उनके पास कोई नहीं है। उनको राइट दिया जा सकता है, बिल्कुल वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनकी फैमिलीज उधर हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन, जिनके घर उधर हैं भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। पाकिस्तान के